हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड चैप्टर थर्ड का। चैप्टर थर्ड हम लोग स्टडी कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और मेटल और नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हो। तो अगर नहीं देखे हो तो वो वाला पार्ट पहले देखिए, क्योंकि उसमें पता चलेगा मेटल है क्या, नॉन मेटल है क्या, तभी तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ पाओगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम ही नहीं, मेटल मेलिएबल होते हैं नहीं होते हैं, डक्टाइल होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो वाला पार्ट देखिए हम। और देखिए, आज हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसके बाद न्यू लेक्चर रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होगा, थर्ड चैप्टर। और थर्ड पार्ट के बाद फिर ओर्स मिनरल के बाद एक कोरोसन टॉपिक और आएगा। यानी मेरे ख्याल से 5 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखते हैं। पहले यहाँ तक हम लोग कल स्टडी कर चुके थे, आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मेटल जो है आपके आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है ये दूसरे मेटल से केमिकली किस टाइप से रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई रिएक्शन के बारे में डिस्कस नहीं होना होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, रिएक्शन कैसे करता है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। क्या होगा अगर मेटल एयर के साथ रिएक्शन करे। एयर मीन्स O2 के साथ रिएक्शन करे। तो ये देखिए, पहले एक सैम्पल रिएक्शन दी हुई है कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड। अब हम लोग ले लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जेडन एक मेटल है, जिंक, और ऑक्सीजन ले ली हमने O2, क्या बना लेगा, मेटल का ऑक्साइड, यानी जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करना सीख चुके हैं अब आप लोग। तो 2 लगा दिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गई, क्लियर। तो ऐसे ही है, ऐसे कोई भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो। इन्होंने देखो अलग अलग एग्जांपल दिए आपको। Cu, कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई CuO। एल्यूमिनियम ये भी एक मेटल है, O2 के साथ रिएक्शन कराई Al2O3, क्लियर। तो ऐसी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल कौन है ये मायने बिल्कुल नहीं रखता, कोई सा भी मेटल हो सकता है। मैग्नीशियम ले लो तो MgO बन जाएगा, एल्यूमिनियम ले लोगे तो Al2O3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये याद रखना है आपको, ये रिएक्शन ईजिली आ जाएगी हमें, क्लियर। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ये है, केवल केमिकल प्रॉपर्टी से ही मतलब है हमें, ये सब वही बातें लिखी होगी जो पीछे दी हुई है, बहुत सारी रिएक्शन, क्लियर है। तो उनको बारे में हमें ज़्यादा करना नहीं है। हालांकि अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत एक समराइज पढ़ सकते हो। देखे लिखा हुआ है कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। जरूरी नहीं कि सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्शन करें। डिफरेंट मेटल सो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ ऑफ ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग टाइप से रिएक्शन करते हैं। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे पोटेशियम सोडियम, वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, आपको मालूम है। अगर इनको एक्सपोज करके रख दो एयर में तो अपने आप आग लग जाती है उनमें, इतने रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लिखा भी हुआ है, कैच फायर हो जाता है ओपन रखने पे ही, ठीक है। और एक्सीडेंटल फायर भी हो जाता है। दे केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में क्या करके रखते हैं हम लोग, इमर्स करके रखते हैं। ये क्वेश्चन भी है, आगे जाके अभी आपको मिलेगा, बोर्ड के लिए भी लिहाज से भी अच्छा क्वेश्चन है। वाई सोडियम एंड पोटेशियम इमर्स इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। उसका आंसर होगा बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड मे बी कैच फायर, ठीक है। सॉरी। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया और प्रॉपर्टीज़ भी बन गई इसकी। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ मेटल आर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के लिए अच्छा काम करता है। क्यों, एल्यूमिनियम में अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसीलिए एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती, तो उसके लिए तो अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए ये प्रिवेंटिंग लेयर का काम कर रहा है। आयरन डज नॉट बर्न व्हेन हीटिंग
बट आयरन फिलिंग विद ए व्हेन स्प्रिंकल फ्लेम बर्नर कॉपर डज नॉट बर्न, मतलब आयरन तो बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, कॉपर बर्न नहीं होता। तो ऐसे अलग अलग मेटल अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, पहले सिंपल रिएक्शन देखते हैं। सिंपल रिएक्शन क्या बोल रही है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लें कोई मेटल लेते हैं हम लोग, सपोज करिए मेटल ले लिया हमने, कौन सा, Na, यहाँ ले लेते हैं, मेटल ले लिया हमने Na, किसके साथ रिएक्शन कराना है, वाटर के साथ। क्या बोल रहा है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड यानी NaOH। क्लियर, मेटल ऑक्साइड ही बनने बोला था, बिल्कुल, तो NaOH ही बनेगा। तो Na प्लस H2 इजकल्स टू NaOH, बैलेंस कर लीजिए, प्लस H2O। क्लियर, या H2O क्यों बनेगा, ओनली H2, ठीक है ना। तो बैलेंस कर लेंगे बाद में हम लोग इसे। तो मेटल जो है वो किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर, ये देखिए मेटल ऑक्साइड के बारे में दिया, मेटल के बारे में दिया है। अगर मेटल ऑक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल होगा केवल तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए केवल मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड, और ये मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो ऐसे अलग अलग हैं, जो कोई मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कोई मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, आगे देखिए, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म स्टिक ऑफ सरफेस मेटल। कैल्शियम जो है, कैल्शियम को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अगर वो तैरना शुरू कर देता है वाटर सरफेस पे, क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं इस वजह से। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज इट रिएक्ट विद हॉट वाटर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्यों, इट इज़ ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी तैरना शुरू कर देता है सरफेस पे। क्लियर है, तो ये तो आपके हो गए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये आपने जब एसिड पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग, हालांकि इन्होंने शायद इसे क्रॉस ना कर दें। देखिए, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म Zn हाइड्रोजन। कोई सा भी एक मेटल ले लीजिए Zn, ओके, इसकी रिएक्शन करा दी एसिड के साथ, क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ZnSO4, यही बन जाएगा ना, ZnSO4। क्या बचा, H2, यही तो बोल रहा है, H2 बचेगा, साल्ट बनेगा, ये ZnSO4 साल्ट हो गया, एसिड ये ले लिया H2SO4, मेटल है ही Zn। क्लियर हो रहा है, तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसमें लिखा भी हो शायद कि सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, कब, जब हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसे दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, देख लो एक बार, कहीं कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब वही चीज़ें पुरानी हैं। मेटल, देखिए, रिएक्टिव मेटल आर डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। व्हेन हैव सी प्रीवियस चैप्टर, ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। When we check reactivity of various metal with oxygen, water and acid, but all the metal do not react with reagents, they are not capable, all the metal sampled had collected in decreasing order of reactivity। यानी अगर मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बना लेगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। कैसे, देखता हूँ, क्या बोल रहा है, पहले मेटल लो और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, किसके साथ बोला था, मेटल की रिएक्शन करा दीजिए सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। मेटल साल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, मेटल साल्ट का जब आप सॉल्यूशन लोगे तो क्या करेगा, तो जैसे Fe है, क्लियर, और मेटल साल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं CuSO4 ले लिया, क्लियर, तो ये हाई रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव Cu को डिस्प्लेस कर देगा,
वो बना लेगा FeSO4। यानी सॉल्यूशन अब किसका बन गया, अगर ये मान लो A है और ये B है तो सॉल्यूशन किसका बना अब, एक Fe यानी A और SO4 यानी B, यानी AB का। क्लियर, ये लिखा हुआ है A का, और जो A है वो अलग हो जाएगा, B का बन गया, A अलग हो जाएगा, या B अगर रिएक्टिव है तो B का बन जाएगा, A अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं मेटल, और मेटल की वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज सारी। और रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें पढ़ना है, मैंने बोला भी था आज रिएक्टिविटी सीरीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक ही यही लग दे रखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। कंप्लीट हो चुकी है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछने का जो तरीका है, अब आप सोच रहे हो कि पढ़ तो ली कैसे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोर्ड में कई तरीके से पूछी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तरीका ऐसा दे दिया Fe + CuSO4 आगे ब्लैंक रिएक्शन लिख के क्या होगा, एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, दूसरा तरीका। ठीक है ना। और भी कई तरीके हो सकते हैं, लिख सकता है बैलेंस रिएक्शन लिखिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो जिस तरीके से पूछा जा सकता है। तो बेहतर हो कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिपेयर करिए, पूछने के तरीके कुछ भी हों कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। आप आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ का होगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बाद ओर्स, मिनरल, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग।